नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज पटेल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक सुने और बेटर पड़ेगा कि आप एक कॉपी और पेन लेकर इसे कॉपी कर सकते हो। हाँ दोस्तों बताने से पहले हमें आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। हाँ दोस्तों, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम आपको अगली वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ हम आज आपको ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें कि सभी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हेमेटोलॉजी के बारे में बताते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। और दोस्तों दूसरा देखिए, हमारे शरीर में रुधिर निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हमारे शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। गर्भावस्था के दौरान शिशुओं में रुधिर का निर्माण यकृत या प्लीहा में होता है। हाँ दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान शिशुओं में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? यकृत या प्लीहा में। प्लीहा बोलिए तिल्ली, प्लीहा तिल्ली एक ही है। प्लीहा तिल्ली को हमारे शरीर का रुधिर काल कहा जाता है। हमारे सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उसमें ब्लड कितनी पाई जाती है? 5 से 6 लीटर पाई जाती है। और स्त्रियों में कितना पाया जाता है दोस्तों? स्त्रियों में 4 से 5 लीटर पाई जाती है। तो मनुष्य की अपेक्षा स्त्रियों में ब्लड जो है कम पाई जाती है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा 14 से 18% होता है, और स्त्रियों में लगभग 12 से 16% होती है। हाँ दोस्तों, हमारे रुधिर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? हमारे रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है और हल्का क्षारीय भी होता है। एनीमिया का अर्थ है आयरन, इसे Fe से प्रदर्शित करते हैं। एनीमिया का अर्थ है आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन रुधिर की कमी। हमारे शरीर के कुल भार का 7 से 8% रुधिर है। कितना है? 7 से 8% रुधिर है। रुधिर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहला कणिकाएं और दूसरा प्लाज्मा। 40 से 50% कणिकाएं और प्लाज्मा कितना है? 55 से 60%। तो कुल मिलाकर 100% हो गया। कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो RBC का हम फुल फॉर्म आपको बताते हैं, रेड ब्लड सर्कुलेशन, और WBC का बताते हैं, वाइट ब्लड सर्कुलेशन, और प्लेटलेट्स। तो दोस्तों, हमारे रुधिर में WBC को सैनिक या सिपाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिक या सिपाही, क्योंकि ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता भी रखती हैं। कौन? WBC, वाइट ब्लड सर्कुलेशन। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स को शरीर का नर्स या डॉक्टर कहा जाता है। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? शरीर का क्या कहा जाता है? नर्स या डॉक्टर, क्योंकि चोटिल होने पर ये रुधिर का थक्का बना देती हैं, जमा देती हैं। आप कह लीजिए जमा देती हैं। रुधिर का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। जो हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो जो ब्लड निकलता है उसे जमाने में या थक्का बनाने में कौन सी विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। रुधिर का थक्का बनाने के लिए 2 प्रोटीन भी आवश्यक हैं। पहला है थ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रोनोजेन। कौन सा है? फाइब्रोनोजेन। रुधिर का थक्का 2 से 8 मिनट में बन जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, जो हमारा रुधिर निकलता है तो उसका जो है जमना 2 से 8 मिनट में जम जाना चाहिए। RBC का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। हमारे एक बूंद रक्त में लगभग 54 लाख RBC होती है, और स्त्रियों में लगभग 48 लाख होती है। हाँ दोस्तों, मनुष्य की अपेक्षा स्त्रियों में कम होती है। RBC का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स है। RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। और WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। हमारे एक बूंद रक्त में लगभग 5000 से 9000 WBC होते हैं। जो हमारा एक बूंद रक्त निकलता है उसमें कितना WBC होता है? 5000 से 9000 तक। और WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ल्यूकोसाइट्स। क्या है? ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। कितना होता है? 8 से 10 दिन होता है। हमारे एक बूंद रक्त में लगभग 2 से 5 लाख प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। HB, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रुधिर लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन RBC के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? RBC के अंदर। हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन का निर्माण Fe, जिसे आयरन बोलते हैं, और प्रोटीन से मिलकर होता है। हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है आयरन और प्रोटीन से मिलकर होता है। Fe प्लस प्रोटीन। हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। क्या होता है? परिवहन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को परिवहन करता है तब इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जब हीमोग्लोबिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है तो इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 92% होती है।
हमारे शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 75% होती है। जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.54 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। हमारे प्लाज्मा में हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारी जो प्लाज्मा होती है उसमें हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे रुधिर को जमने से रोकता है। हिपैरिन प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ? प्लाज्मा में। प्लीहा को रुधिर काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लीहा में हमेशा 120 से 160 ml रुधिर होता है। कितना? 120 से 160 ml। प्लीहा को हमारे शरीर का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, ताकि मैं आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।